स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 की एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म करीनियो ब्रूटल के बारे में। यह फिल्म रिश्तों, धोखे, लालच और एक खतरनाक साजिश की कहानी दिखाती है, जहां प्यार और भरोसे के पीछे छिपा होता है एक बेहद चौंकाने वाला सच। कहानी की शुरुआत एडमंड नाम के एक युवा लड़के से होती है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में शहर आता है। इस शहर में वो अपने बड़े भाई आरियल के बारे में पूछता हुआ आखिरकार उसके घर पहुंच जाता है। घर का दरवाजा नौकरानी मरिसा खोलती है। वो एडमंड का स्वागत करती है और उसे अंदर ले आती है। मरिसा बताती है कि ज्यादा काम की वजह से आरियल एयरपोर्ट नहीं आ पाया। कुछ देर बाद आरियल घर आता है और अपने छोटे भाई से मिलता है। वो एडमंड से माफी मांगता है क्योंकि काम की वजह से वह उसे लेने नहीं जा सका। एडमंड काफी थका हुआ और भूखा था, इसलिए मरिसा दोनों के लिए नाश्ता तैयार करती है। नाश्ते के दौरान एरियल अपने भाई को अपनी प्रेमिका मार्ला के बारे में बताता है, जो इन दिनों उसी के साथ रह रही है। थोड़ी देर बाद मार्ला भी वहां आती है और एडमंड से मिलती है। इसके बाद मरिसा एडमंड को उसका कमरा दिखाती है और एक कंबल देती है। एडमंड कहता है कि यहाँ मौसम पहले से ही गर्म है, इसलिए फिलहाल उसे कंबल की जरूरत नहीं। मरिसा कहती है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। तभी पास वाले कमरे से अरियल और मार्ला की निजी बातचीत की आवाजें आने लगती है। मरिसा थोड़ी असहज हो जाती है और काम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। एडमंड भी अनजाने में ये सब सुन लेता है और असहज महसूस करता है। इसी दौरान मरिसा एडमंड को देख लेती है और शर्माते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन आरियल अपने भाई को बाहर खाना खिलाने ले जाता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में वह उसके लिए नौकरी का इंतजाम कर देगा। शाम को जब एडमंड घर लौटता है तो उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली क्रिस्टीन पर पड़ती है, जो किराने का सामान लेकर घर आ रही थी। एडमंड पहली ही नजर में उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। घर के अंदर क्रिस्टीन को उसके पति जूलियस का फोन आता है। जूलियस बताता है कि वह रात को जल्दी घर आएगा और दोनों साथ में खाना खाएंगे। फोन रखने के बाद क्रिस्टीन को नौकरानी एक लिफाफा देती है, जिसमें एक मेडिकल इंजेक्शन होता है, जिसे वो पहले ही खरीद चुकी थी। उधर एडमंड मरिसा से क्रिस्टीन के बारे में पूछता है। तभी आरियल वहां आ जाता है और समझ जाता है कि एडमंड को क्रिस्टीन पसंद आ गई है। वो एडमंड को बताता है कि क्रिस्टीन शादीशुदा है और उसे दूरी रखना ही सही होगा। रात को मरिसा घर जाने लगती है और एडमंड को जगाकर दरवाजा बंद करने को कहती है। इसी बीच बाहर एडमंड की नजर क्रिस्टीन के पति जूलियस और उसके बॉडीगार्ड हेनरी पर पड़ती है। हेनरी और मरिसा की पहले से जान पहचान होती है। घर पहुंचते ही जूलियस क्रिस्टीन से मिलता है। उनका रिश्ता सिर्फ जरूरतों और पैसों पर टिका हुआ होता है। बाद में क्रिस्टीन अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे मांगती है, जिस पर जूलियस उसे पैसे दे देता है। अगली सुबह एडमंड मरिसा का इंतजार करता है। उसी समय वो देखता है कि क्रिस्टीन किसी युवक को पैसे दे रही है और ये वही पैसे हैं जो उसने जूलियस से लिए थे। शाम को आरियल एडमंड की मुलाकात मार्ला की दोस्त रिया से करवाता है, ताकि एडमंड का ध्यान क्रिस्टीन से हटाया जा सके। एडमंड और रिया के बीच दोस्ती होती है और दोनों एक सीमित रिश्ते पर सहमत होते हैं। कुछ दिन बाद जूलियस काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए बाहर चला जाता है और घर की नौकरानी भी छुट्टी पर चली जाती है। उस दिन एडमंड और क्रिस्टीन पहली बार एक दूसरे को ठीक से देख पाते हैं। दोनों ही फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उनकी नजरें टकरा जाती है। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, मानो किसी अजीब सी भावना ने उन्हें रोक लिया हो। हालांकि दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी रात एडमंड अपने कमरे में होता है। तभी मरिसा आकर उसे बताती है कि क्रिस्टीन के घर की लाइट खराब हो गई है और उसे किसी की मदद की जरूरत है। एडमंड पहले ही ऐसे मौके की तलाश में था, इसलिए तुरंत क्रिस्टीन के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। एडमंड लाइट ठीक कर देता है और क्रिस्टीन उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करती है। साथ ही उसे कॉफी पीने के लिए रुकने को कहती है। बातों ही बातों में वो एडमंड का नंबर भी ले लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पर उससे संपर्क कर सके। कुछ दिन बाद एडमंड देखता है कि आरियल उसी युवक के साथ है जिसे उसने पहले क्रिस्टीन के घर के बाहर देखा था, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसी रात क्रिस्टीन एडमंड को अपने घर खाने पर बुलाती है। इस दौरान एडमंड उससे उस युवक के बारे में पूछता है। क्रिस्टीन बताती है कि वो उसका भाई है। जूलियस को उसका घर आना पसंद नहीं, इसलिए वह उससे बाहर ही मिलती है। बात करते करते क्रिस्टीन भावुक हो जाती है। वो एडमंड को बताती है कि जूलियस को उससे कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसके पास आता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। क्रिस्टीन की हालत देखकर एडमंड को उससे गहरी हमदर्दी हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। क्रिस्टीन को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे सम्मान और अपनापन दे रहा है। उस रात दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता बन जाता है।
लेकिन दोनों पूरी तरह इस बात से अनजान थे कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह जूलियस काम से वापस आ जाता है और बाहर मरीसा हेनरी से बात करते हुए अनजाने में उसे बता देती है कि आजकल क्रिस्टीन और एडमंड के बीच काफी मेल जोल बढ़ गया है। ये सुनकर हेनरी बताता है कि जूलियस के आदमी हर समय क्रिस्टीन पर नजर रखते हैं। जूलियस पूरा दिन क्रिस्टीन के साथ बिताने के बाद काम पर चला जाता है। उसके जाते ही क्रिस्टीन फिर से एडमंड को अपने घर बुला लेती है। वो एडमंड को बताती है कि जूलियस उसे हमेशा के लिए कहीं और भेजना चाहता है और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसे जान से भी मार सकता है। क्रिस्टीन एडमंड को एक जहरीला इंजेक्शन दिखाती है और बताती है कि वह जूलियस को खत्म करना चाहती है। ये सुनकर एडमंड घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। जब एडमंड घर से निकल रहा था तभी जूलियस के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन बाजार से लौटते वक्त एडमंड को जूलियस के लोग अगवा कर लेते हैं। कुछ देर बाद एडमंड जूलियस के सामने बंधा हुआ होता है। जूलियस उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा क्रिस्टीन से मिलने की कोशिश करी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जूलियस एडमंड को बुरी तरह डराकर उसके घर के पास फिकवा देता है। अब जूलियस की बारी क्रिस्टीन से बदला लेने की थी। वह उसके साथ बेरहमी से पेश आता है। क्रिस्टीन की चीखें बाहर तक सुनाई देती है, लेकिन जूलियस के डर से कोई कुछ नहीं करता। एडमंड सब सुनता है, लेकिन एरियल उसे रोक देता है क्योंकि अगर अब उसने कुछ किया तो जूलियस उसे मार देगा। कुछ दिन बाद क्रिस्टीन चुपचाप एडमंड से मिलने आती है। उसकी हालत देखकर एडमंड टूट जाता है और अब वो उसका साथ देने का फैसला कर लेता है। अगली शाम जब जूलियस घर आता है तो क्रिस्टीन उसके ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। जूलियस बेहोश हो जाता है। क्रिस्टीन एडमंड को फोन करके बुलाती है, लेकिन जैसे ही एडमंड वहां पहुंचता है तो जूलियस को कुछ होश आ चुका था। वो दोनों पर हमला कर देता है। आखिरी मौके पर एडमंड उसे इंजेक्शन लगा देता है जिससे जूलियस की वही मौत हो जाती है। क्रिस्टीन एडमंड को तुरंत वहां से भेज देती है ताकि वो इस मामले में फंस ना जाए, लेकिन अगली सुबह पुलिस एडमंड को जूलियस की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन अपने असली प्रेमी के साथ, जिसे वो अपना भाई बताती थी, जूलियस की सारी संपत्ति और पैसे लेकर दूसरे देश भागने की तैयारी कर चुकी होती है। असल में जूलियस को मारने की पूरी योजना क्रिस्टीन और उसके प्रेमी की ही थी। उन्होंने जानबूझकर एडमंड को इस जाल में फंसाया था ताकि शक उसी पर जाए और इसी धोखे, लालच और साजिश के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि हर दुख दिखाने वाला इंसान मासूम नहीं होता। कभी कभी लोग अपनी साजिश छुपाने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। दया और भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के लिए जोखिम लेना खुद की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।